नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हवाई जहाज की जो मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं लगता। B-2 स्पिरिट। हाँ, स्टेल्थ बॉम्बर। बिल्कुल, स्टेल्थ बॉम्बर। हमारे पास जो जानकारी है वो आई है B-2 स्पिरिट अदृश्य बॉम्बर का विश्लेषण नाम के एक स्रोत से। तो कोशिश रहेगी कि इसकी जो अनोखी तकनीक है और इसकी अहमियत उसे थोड़ा आसानी से समझें। हाँ बिल्कुल, इसे नॉर्थरूप ग्रूमन ने बनाया है। हाँ। और इसका जो डिजाइन है फ्लाइंग विंग जिसे कहते हैं। हाँ, वो उड़ने वाला पंख जैसा। हाँ, बिना पूंछ वाला, वो देखते ही पहचाना जा सकता है। इसे बनाया ही इसलिए गया था कि ये दुश्मन के सबसे तगड़े जो एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं उनको चकमा दे सके। अच्छा, मतलब दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक घुसकर हथियार गिराने के लिए। बिल्कुल, पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियार। लेकिन इसकी सबसे खास बात तो है इसकी स्टेल्थ क्षमता, है ना? वही, ये रडार से तो बच ही जाता है, लेकिन इंफ्रारेड डिटेक्टर, सुनने वाले यंत्र, यहाँ तक कि सीधे आंखों से भी, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये कोई एक चीज नहीं है, ये कई चीजों का मिला-जुला कमाल है असल में। अच्छा। पहली बात तो यही फ्लाइंग विंग डिजाइन। इसमें कोई खड़ी पूंछ या फिन, वो जो वर्टिकल स्टेबलाइजर होता है, हाँ, आम जहाजों में होता है। वो इसमें नहीं होता। अब ये जो खड़ी सतहें होती हैं ना, ये रेडार सिग्नल को सीधा वापस दुश्मन के रेडार तक भेज सकती हैं। ओके। तो इनको हटाने से विमान की रेडार पर जो छाप बनती है, मतलब रेडार क्रॉस सेक्शन या RCS, हाँ। वो बहुत ही कम हो जाता है। कितना कम अंदाजन? कह सकते हैं कि रेडार पर ये एक बड़े बॉम्बर की जगह शायद किसी छोटे पक्षी जितना ही दिखे। अरे वाह, मतलब डिजाइन ही ऐसा कि रडार को धोखा दे दे। और भी कुछ है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर एक खास किस्म की परत होती है, रेडार सोखने वाली सामग्री। हाँ, रैम कहते हैं इसे। रैम, ओके। रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल। ये परत क्या करती है कि जो रेडार की तरंगें आती हैं उनको सोख लेती है। जैसे काला कपड़ा और रोशनी सोख लेता है। बिल्कुल वैसा ही, ताकि वो तरंगें विमान से टकराकर वापस रेडार तक ना पहुंचे और लोकेशन पता ना चले। सही। और सिर्फ रेडार ही नहीं, इसके इंजन से निकलने वाली गर्मी को भी कम करने का इंतजाम होता है, ताकि इंफ्रारेड सेंसर इसे आसानी से पकड़ ना पाए। समझ गया। तो ये पूरी साइंस है अदृश्य होने की, लेकिन सिर्फ छिपना ही तो काफी नहीं होगा, हमला करने की ताकत। हाँ, वो तो है ही। स्टेल्थ के अलावा ये विमान करीब 40,000 पाउंड यानी लगभग 18,000 किलोग्राम वजन के बम और मिसाइल ले जा सकता है। 18,000 किलो? हाँ, इसमें पारंपरिक बम भी हैं और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता भी है। और रेंज कितनी दूर तक जा सकता है? इसकी रेंज भी जबरदस्त है। एक बार में 6,000 नॉटिकल माइल्स, मतलब करीब 11,000 किलोमीटर से ज्यादा। बाप रे। और हवा में फ्यूल भरने की काबिलियत भी है इसमें। तो टेक्निकली ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये तो वाकई कमाल की क्षमताएं हैं। इसका इतिहास क्या रहा है, मतलब कब से ये सर्विस में है? B-2 ने पहली उड़ान भरी थी 1989 में, और 1990s में ये अमेरिकी वायुसेना में शामिल हुआ। ओके। लेकिन इसकी कीमत वो चौंकाने वाली थी, बहुत ज्यादा। कितनी? हर एक विमान पर अंदाजिन $2 अरब से ज्यादा का खर्च। $2 अरब एक जहाज पर? हाँ, उस समय इस पर काफी बहस भी हुई थी कि क्या ये इतना महंगा विमान बनाना सही है। जाहिर है सवाल तो उठेगा ही। क्या ये लागत कभी मतलब जस्टिफाई हुई? देखिए, ये बहस तो हमेशा चलती है ऐसी चीजों पर, लेकिन अमेरिकी वायुसेना तो मानती है कि इसने अपनी उपयोगिता साबित की है। कहाँ इस्तेमाल हुआ है ये? इसे कोसोवो में, अफगानिस्तान में, इराक में, इन संघर्षों में इस्तेमाल किया गया। अच्छा। इसकी खासियत यही है कि ये बिना किसी को पता चले दुश्मन के इलाके में घुसकर बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इससे अपने सैनिकों पर जोखिम कम हो जाता है। और अभी कितने हैं ये? आज भी वायुसेना के बेड़े में करीब 20 ऐसे विमान हैं। 20? लेकिन इतनी जटिल मशीन है तो इसमें कुछ दिक्कतें, कुछ चुनौतियां भी तो होंगी? हाँ, बिल्कुल, स्रोत में भी इसका जिक्र है। सबसे बड़ी चुनौती है इसका रख रखाव। अच्छा। इसकी जो स्टील कोटिंग है वो बहुत नाजुक होती है। उसे बनाए रखने के लिए खास तरह के हैंगर्स चाहिए और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। मौसम का भी इस पर बहुत असर पड़ता है। मतलब मेंटेनेंस महंगा और मुश्किल है। बहुत। और सिर्फ मेंटेनेंस ही नहीं, इसे उड़ाने का खर्च भी बहुत ज्यादा है, आम बॉम्बर विमानों के मुकाबले कई गुना। और अब तो ये डिजाइन भी मतलब काफी पुराना हो गया है ना? 30 साल से ज्यादा हो गया। सही कहा, तकनीक तो रुकी नहीं रहती। B-2 अब पुराना हो रहा है। तो इसका कोई रिप्लेसमेंट? हाँ, इसीलिए अमेरिकी वायुसेना अब इसके अगले संस्करण पर काम कर रही है, B-21 रेडर। B-21 रेडर? उम्मीद है
कि B-21 में स्टेल्थ तकनीक और भी ज्यादा एडवांस्ड होगी। ये शायद ज्यादा भरोसेमंद भी होगा और हो सकता है इसे ऑपरेट करना भी B-2 के मुकाबले कुछ कम खर्चीला हो। ये दिखाता है कि कैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी लगातार इवॉल्व होती रहती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो B-2 स्पिरिट वाकई में इंजीनियरिंग और एविएशन की एक मिसाल है। अदृश्यता, ताकत, लंबी दूरी, सब एक साथ। इसने दशकों तक अमेरिकी सैन्य रणनीति में एक अहम रोल निभाया है। हाँ, निभाया है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल भविष्य के लिए खड़ा होता है। सोचने वाली बात है ये क्या? कि जिस तरह से आजकल लड़ाई के तरीके बदल रहे हैं, आप देखिए ड्रोन तकनीक कितनी सस्ती और कारगर होती जा रही है, साइबर हमले बढ़ रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो क्या B-2 जैसे बेहद महंगे जटिल विमान भविष्य के युद्धों में उतनी ही प्रासंगिक रहेंगे, या फिर इनकी जगह ज्यादा स्मार्ट, सस्ते और शायद नेटवर्क आधारित सिस्टम ले लेंगे? ये वाकई सोचने वाली बात है कि भविष्य की जंग कैसी होगी और उसमें ऐसे आइकॉनिक विमानों की क्या जगह होगी।